नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। संभागीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने किया कार्यकर्ताओं का सम्मान। वन मंत्री ने कहा, भाजपा कार्यकर्ता आधारित संगठन, समर्पण का हुआ सम्मान। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने ली भाजपा अजजा मोर्चा की बैठक। कहा, मंडल और बूथ स्तर तक कार्यों को ले जाने बनाई कार्य योजना। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा पर बोला हमला। कहा, भाजपा सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ बना अपराध का गढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर में संभागीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह में बस्तर संभाग भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, उप मुख्यमंत्री अरुण साव व विजय शर्मा भी उपस्थित थे। जगदलपुर में आयोजित संभागीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह को लेकर बस्तर संभाग के भाजपा नेता व वन मंत्री केदार कश्यप ने जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों से भूपेश बघेल के कुशासन को उखाड़ फेंकने हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की। भाजपा कार्यकर्ता आधारित संगठन है। कार्यकर्ताओं के समर्पण का सम्मान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि हमारे ऊर्जावान कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव में जिस परिश्रम और योजना के साथ काम किया, उसका परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है। जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ता आगे कार्य में जुट गए हैं। हम जीत का जश्न मनाने में समय व्यर्थ नहीं कर रहे, बल्कि आगे मोदी की गारंटी को पूरा करने के कार्य में जुट गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की उपस्थिति में राजधानी रायपुर में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मोर्चा के कार्यों को मंडल और बूथ स्तर तक लेकर जाने के लिए कार्य योजना बनाई गई। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि 90 में से 54 सीटों पर भाजपा की जीत हुई है। 36 विधानसभा से जीत नहीं सके, इसलिए प्रत्याशियों के साथ बैठक की। आगामी कार्यक्रमों से सभी को जोड़कर रखना है। हारी सीटों से पार्टी के कार्यक्रम और योजनाओं को जोड़कर रखना है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की आज बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई है और आज के बैठक में और हमारे विभिन्न कार्य योजना जो कार्यक्रम है उसके संबंध में मोर्चे के द्वारा निर्धारित कार्य हैं जिसको मंडल स्तर तक और बूथ स्तर तक किया जाना आवश्यक है। उस कार्य योजना पर विस्तृत से चर्चा हुई है और साथ ही साथ पहली बैठक थी चुनाव परिणाम के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, और हमारे पिछली बार 2 विधानसभा से बढ़कर जो अनुसूचित जनजाति वर्ग से थे और बढ़कर अभी 17 और एक सामान्य सीट से भी अनुसूचित जनजाति वर्ग से हमारे प्रत्याशी बुलंद सिंह जी जीत के आए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि कार्य समिति में टास्क दिया गया और योजना बनाई गई। संगठन के कार्यों से और निरंतर गतिशीलता क्षेत्रों में बनी रहे, ऐसी कार्य योजना है। सभी ने अपने विषय पर हार के कारण दिए हैं। इन पर बीजेपी संगठन स्तर पर चर्चा होगी। डेफिनेटली हमारे 90 में से 54 सीट में विजय सीट प्राप्त हुई है और किन्हीं कारणों से विशेष परिस्थितियों में हमारे जो 36 विधानसभा से हम जीत नहीं सके, उन प्रत्याशियों की भी आज उन सभी की बैठक हुई है और बैठक में माननीय अजय जामवाल जी, माननीय पवन शाह जी के साथ और आगामी कार्यक्रमों से सभी को जोड़ के रखना और उन विधानसभा क्षेत्रों में भी जहां पर हमारे प्रत्याशियों को विजय सीट प्राप्त नहीं हुई है, पार्टी के कार्यक्रम योजनाओं से और जोड़ के नीचे तक पहुंचाना। आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हमारे आज की कार्य समिति में भी टास्क दिया गया है, कार्य योजना बनाई गई है। साथ ही और उन सभी 36 विधानसभाओं में जहां हमारे प्रत्याशी जीत के नहीं आ सके हैं और उस विषय पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ में बढ़ती अपराध की घटनाओं पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था चरमरा गई है। छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। भाजपा के संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा अब भी संशय की स्थिति में है। केवल 1 महीने की सरकार से जनता परेशान है। भाजपा को पता है, इसलिए डरी हुई है। 2024 में भाजपा की सरकार को जनता मुंहतोड़ जवाब देगी।
हसदेव के दौरे पर पहुंचे दीपक बैज ने कहा कि पूरी टीम के साथ हसदेव अरण्य गए थे। ग्रामीणों से चर्चा की गई। बीजेपी ने वहां के आदिवासियों को बेदखल करने का काम किया है। केवल उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह हो रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के निधन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित अन्य नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मृत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना ईश्वर से की है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ईश्वर शोकाकुल परिवार को इस असीम दुख को सहने की शक्ति दे। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने ट्वीट कर लिखा है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल जी का निधन दुखद है। शोक की इस घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। ईश्वर शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहन करने का सामर्थ्य दे। बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल पिछले 3 माह से मोवा स्थित श्री बालाजी हॉस्पिटल में भर्ती थे। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उन्होंने आज सुबह 6 बजे अंतिम सांस ली। कोयला खदान के लिए हसदेव अरण्य क्षेत्र में हो रही पेड़ों की कटाई के विरोध में कोरबा जिले में युवा कांग्रेस द्वारा जिला महासचिव मधुसूदन दास के नेतृत्व में अनूठा प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेसियों ने डिब्बे में पौधे डालकर एवं ऑक्सीजन मास्क लगाकर नारेबाजी करते हुए टीपी नगर चौक पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला फूंकने का प्रयास किया। इस दौरान पुतले के लिए पुलिस से जमकर झूमाझटकी भी हुई। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस महासचिव मधुसूदन दास ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अडानी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के ऑक्सीजन क्षेत्र को खत्म करने की कोशिश हसदेव क्षेत्र के जंगलों को काटकर किया जा रहा है। मधुसूदन दास ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा पेड़ कटाई पर रोक लगा दिया गया था, परंतु जैसे ही छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई, लाखों की संख्या में पेड़ों की कटाई पुनः प्रारंभ कर दी गई। पेड़ों की इस कटाई से एक बहुत बड़ा क्षेत्र खत्म हो जाएगा, जिसका प्रभाव आसपास के जंगली जानवरों, आमजनों सभी को भोगना पड़ेगा। जैसा कि हमारे द्वारा देखा जा रहा है कि हसदेव अरण्य क्षेत्र, जिसको अडानी को लेकर के खदान खोलने के लिए उनके केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा वहाँ पर लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही है। उसी तारतम्यता में आज हमारे द्वारा और विरोध स्वरूप कोरबा शहर में ऑक्सीजन की कमी है कि दिखाने के उद्देश्य से एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें हम लोगों ने पानी के डब्बे में पौधा रख करके मुँह में ऑक्सीजन मास्क लगा करके विरोध किया। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का पुतला दहन भी किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DV लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।